हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले कि हाउ टू मैनेज योर वर्कलोड स्मार्टली। ठीक है, आप लोगों ने वर्कलोड चीज तो सुनी ही होगी। वर्कलोड मतलब किसी भी चीज का जब बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है तो स्ट्रेस फील होता है, बुखार आता है, काफी प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये चीज मैंने भी फेस की है अपने 10th स्टैंडर्ड में। मतलब जब मैं 10th में था तो मैंने भी ये सब चीजों को फेस किया है। ठीक है, तो उस समय कैसा रहता था, मतलब ट्यूशन जाना है, ट्यूशन का भी होमवर्क करना है, स्कूल का भी होमवर्क करना है, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है, वर्कबुक भी कंप्लीट करना है, नोटबुक भी कंप्लीट करना है और बाकी भी काम रहते थे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीजें भी थे मेरी लाइफ में। बट आप लोगों को ज्यादातर प्रोजेक्ट होगा, वर्कबुक होगी, वर्कबुक है ओके होगी, नोटबुक होगी, ट्यूशन का काम होगा, स्कूल का काम होगा। तो इन सबको मैनेज कैसे करें, इसी पर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूंगा। ठीक है, तो हमारे स्कूल में होता क्या था, सैटरडे को बुक चेक होती थी। मतलब ऐसा कहा जाता था कि सैटरडे को बुक चेक होगी, बट कभी ऐसा हुआ नहीं। मतलब कई बार हुआ बट फिक्स नहीं रहा, कांस्टेंट नहीं रहा कि सैटरडे को ही होगा। मतलब आज ट्यूसडे, आज चैप्टर खत्म हुआ, कल कंप्लीट करके लाना, ऐसा अनाउंसमेंट हो जाता था। तो आखिर अपने वर्कलोड को आप मैनेज कैसे करें? तो इसका सबसे सीधा उपाय ये है कि आप लोग अवॉइड यूजलेस थिंग्स। ठीक है, पहला उपाय और सबसे सरल उपाय ये है कि फालतू चीजों को तुरंत अवॉइड करो। जो चीजें तुम्हारे लिए हेल्पफुल नहीं है उसको तुरंत अवॉइड करो। जैसे तुम स्कूल का लेक्चर अटेंड किए, उसके बाद नेट बचा हुआ है, नेट चला रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो देखने लगे, और वीडियोस भी कॉमेडी वाले, गाने वाले, एक्सपेरिमेंट वाले, पता नहीं कौन कौन से वीडियोस देखते हो। ठीक है, तो वो यूजलेस चीजें हैं, कोई यूज है क्या उनका? एजुकेशनल चीज देख रहे हो तो चलो यूज भी है, बट बाकी चीजों का यूज है क्या? कोई यूज नहीं है। गेम खेलने लग रहे हो, अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो गए हो, क्या बताएं। आप कितने साल के हो? अभी सिर्फ 10th में हो, और 10th में कोई इतना बिजी नहीं होता है। तो जितनी भी यूजलेस चीजें हैं इनको अवॉइड करके देखो, टाइम यूं बचेगा। क्योंकि वर्कलोड कब महसूस होता है? जब टाइम नहीं बचता है। जब टाइम नहीं बचता है तब वर्कलोड महसूस होता है। जैसे दिन में होते हैं 24 घंटे, आप सोते हो 8 घंटे, 16 घंटे, फालतू चीजें मतलब नहाना, खाना, बाकी सारी चीजों में चला जाता है 3 घंटा, बचता है 13 घंटा। इस 13 घंटे में से समझ लो आपका स्कूल होता है 4 घंटा, बचता है 9 घंटा, 2 घंटा ट्यूशन, बचता है 7 घंटा। अब इस 7 घंटे में आप फालतू चीजों में वेस्ट कर देते हो 3 घंटा, बचता है 4 घंटा। 4 घंटे में क्या कर लोगे? अगर उस फालतू चीज को 3 घंटा ना करके खाली आधा घंटा करो या 1 घंटा करो, सो यू विल हैव 6 आवर्स। मतलब आपका 2 घंटा बच रहा है, आपका 2 घंटा बच रहा है। पहले ये वीडियो उनके लिए, मतलब शुरुआती पार्ट उनके लिए है जो लोग गेमिंग करते हैं, जो लोग बाकी चीजों में बिजी रहते हैं, अपनी लाइफ को एकदम बिजी कर लिया है बाकी चीजों में। ठीक है, मतलब मोबाइल चलाना, वीडियोस देखना, गेम खेलना, बाहर खेलना, ये वो, मतलब फालतू चीजें, स्टडी को छोड़ के जो भी टीवी देखना, ये बाकी चीजें जो होती है ये सब यूजलेस चीजें में अभी आती है तो नहीं, बट अभी मैं डाल रहा हूँ इनको इसमें, बिकॉज आपके हिसाब से ये यूजलेस है, मेरे हिसाब से ये यूजलेस है। थोड़ा सा रिलैक्स ही तो करेंगे आपको। रिलैक्स कितनी देर में होगे? 1 घंटा हो जाओ, आधा घंटा हो जाओ। आधा घंटा बहुत है रिलैक्स होने के लिए। आफ्टर दैट स्टार्ट स्टडिंग। थोड़ी देर 5 मिनट लगेगा कि खेल लेते खेल लेते खेल लेते, लेकिन 5 मिनट अगर वहां बैठ गए ना तो फिर चालू हो जाएगा आपका स्टडी। मैं इस तरफ क्यों देखता हूँ? बिकॉज इट इज माई टेबल एंड यही पे मैं बैठ कर पढ़ा करता था, तो वही। ठीक है, तो 2 घंटा देखो आपका बच रहा है यहाँ पे। तो अब 2 घंटा जो आपका गेमिंग में जा रहा था, 3 घंटा जो जा रहा था, उसमें से अब 1 ही घंटा जा रहा है और 2 घंटा बच रहा है। तो वो 2 घंटा आप अब लगा सकते हो, या तो 2 घंटा आप रेस्ट कर सकते हो। देखो, रिलैक्स होने के लिए गेमिंग से बेटर उपाय क्या है? गेमिंग से बेटर उपाय है आप थोड़ी देर झपकी ले लो। लेकिन ऐसी भी झपकी नहीं कि मतलब 3 घंटा 4 घंटा चला ही जाए। वैसे ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि दोपहर में जिनको आदत रहती है सोने की, वो सोना चालू करते फिर सोते ही रहते हैं। अच्छा, वो ये हैबिट मुझे नहीं थी कभी भी दोपहर में सोने की। मैं दोपहर में अपनी स्टडीज करता था, और जिनको भी ये हैबिट है ठीक है, बट ज्यादा टाइम तक सोते हो तो फिर बेकार हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो, जो भी लोग अभी गेमिंग वगैरह करते हैं ना, उन लोगों का टाइम बचता है। और मैं तो बोलता हूँ गेम वगैरह डिलीट मार दो। 3 महीने की बात है, खाली 3 मंथ की बात है, खाली 3 मंथ। ये 3 मंथ अच्छे से गुजार लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो। आफ्टर दैट आप गेमिंग करो। 11th में कोई नहीं पूछेगा कितना परसेंट आया था, 12th का परसेंट कोई नहीं पूछता है, 10वीं का पहले पूछते। सो ये भी थोड़ा सोचो, थिंक अबाउट इट। ठीक है, गेम वगैरह कर दो डिलीट। क्योंकि गेमिंग करने से होता क्या, देखो आपकी जो मोबाइल होती है उसमें से रेडिएशन आती है, आप लोग जानते होंगे। तो
अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना है कि मतलब कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप आज बहुत दौड़े थे, बहुत घूमने गए थे, यहाँ गए वहां गए, जिसके कारण आप आज 12 घंटे सोए, और जिस दिन आप दौड़ने घूमने नहीं जाते हो उस दिन 10 घंटे सोते हो? ऐसा कभी सुना है? सुना होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा, है ना? खुद से एक्सपीरियंस किया होगा कि आज मैं बहुत दूर चल के गया था, पैदल गया था, जिसकी वजह से मैं काफी देर तक सोया। लेकिन 10 घंटे क्यों सोए? इस दिन तो कुछ नहीं किया था। किया था, क्या किया था? स्क्रीन टाइम। आप जो मोबाइल यूज करते हो ना, उसमें से रेडिएशन आती है, वो रेडिएशन आपको आंखों पर प्रेशर डालती है, आपके दिमाग पर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से आपकी नींद भारी होती है। आप कोई लेबर का काम तो कर नहीं रहे हो, मतलब ऐसा बोझा तो उठा के लेकर जा नहीं रहे हो कि आपको 12-12 घंटे 10-10 घंटे सोने की जरूरत है। आप देखो 6 घंटे भी सोते हो तो हो जाएगा। कोई भारी काम थोड़ी ना कर रहे हो। भारी काम करो, वजन उठाओ, तब मैं मान सकता हूँ कि 12 घंटा 10 घंटा सोते हो। कुछ नहीं कर रहे हो फिर कैसे इतना ज्यादा सोते हो? आपको भी नहीं मालूम होगा रीजन। आज मैंने बता दिया रीजन, स्क्रीन टाइम। मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल की रेडिएशन आंखों में न जाए, फिर देखो कोई प्रेशर नहीं रहेगा, दिन भर रिलैक्स रहोगे, और रिलैक्स रहोगे फिर नींद भी अच्छी आएगी, तुरंत नींद भी खुल जाएगी। ये सबसे अच्छी बात, ठीक है। ये चीजें आपको करनी है। सबसे पहला स्टेप, अगर आपकी लाइफ में यूजलेस चीजों को जगह है और ज्यादा देर तक जगह है, 3-4 घंटे तक, तो उनको अवॉइड कर दो, ठीक है। अब मैं दूसरा पॉइंट लेकर आता हूं। दूसरा पॉइंट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, गिविंग प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पहले करो, ठीक है। जैसे सपोज आज फ्राइडे है, सैटरडे को मेरी बुक चेक होनी है, सैटरडे को मेरा इंग्लिश चेक होगा, मराठी चेक होगा, वर्कबुक, ठीक है, वर्कबुक। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी संडे का क्लासेस का होमवर्क कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी संडे का क्लासेस का होमवर्क कर रहा हूँ, फ्राइडे है आज, और सैटरडे को क्लासेस में किसी वजह से छुट्टी है, इसलिए मैं आगे का काम कर रहा हूँ। मैं प्रोजेक्ट भी बना रहा हूँ जो सैटरडे को चेक नहीं होने वाला है, ऐसा समझ लो। सैटरडे के लिए मैं एक प्रोजेक्ट भी बनाने वाला हूँ जो कि सैटरडे को नहीं चेक होगा, मंडे को चेक होगा। तो प्रायोरिटी दो। सबसे पहले देखो कौन सा टीचर खतरनाक है। अरे इंग्लिश वाला नहीं किया तो सर गुस्सा हो जाएंगे, मराठी वाली मैम को तो एक्सक्यूज दे दूंगा, मान जाएंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी तुमने? इंग्लिश वाला किया, इंग्लिश का होमवर्क तुमने पहले कर लिया, और हो सकता है टाइम बचे तो मराठी भी कर लो, लेकिन प्रायोरिटी दो। जो टीचर, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो, लेकिन प्रायोरिटी देना सीखो अपनी लाइफ में। जो इंपॉर्टेंट है वो पहले करो। जैसे आपके प्रीलियम चल रहा है, आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, आपका कई सारा होमवर्क है, ठीक है, तो प्रायोरिटी देना सीखो। पहले एनालाइज करो कि कौन सी चीज करेंगे तो बेटर होगा। प्रोजेक्ट पहले जमा कर दो, बिकॉज वो नहीं दोगे तो होमवर्क नहीं होगा, और प्रोजेक्ट में भी मतलब ओरल नहीं मिलेगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट में भी ऐसा मत बनाओ कि एकदम मतलब सुंदर सा उसको बना दिया जाए, ऐसा लगे कि परियों की दुनिया में आए हैं हम लोग, इतना सुंदर लग रहा है, वाह वाह वाह। ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। नो वन इज गोइंग टू चेक दैट, ताकि कभी बोर्ड वाले रेड मारे तो स्कूल वाले दिखा सके कि ये बच्चे ने प्रोजेक्ट जमा किया था, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द ओरल मार्क्स एज 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है। मेरी ड्राइंग देखोगे ना, बोलोगे ये आपकी ड्राइंग है, आपने बनाया? हाँ मैंने बनाया, लेकिन इतनी बुरी ड्राइंग है ना, क्या बताऊं अभी, क्योंकि मैं उसको फॉर्मेलिटी समझता था। बिकॉज आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क, मुझे स्मार्ट वर्क में भरोसा है, दैट्स व्हाई आई डोंट, यहाँ सब मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं करता था। प्रोजेक्ट मिला है ऐसे ही बना के दे दो, क्राफ्ट मिला है, क्राफ्ट वगैरह ऐसे ऐसे फाड़ो काटो चिपका के दे दो, ठीक है। एक बार हम लोगों को क्राफ्ट मिला था, एक लड़की थी, उसका ऐसा मुंह था और ऐसे उसके बाल थे, ठीक है, ऐसे नहीं थे, और अच्छा बनाता हूँ, ओके, ऐसे उसके बाल थे। और हमें क्या बोला था, हमें बोला था पेंट यूज करने की जगह तुम इसके चेहरे को और इसके बालों को क्राफ्ट पेपर से कलर करो, ठीक है। तो मैंने क्राफ्ट पेपर काला वाला निकाला, कैंची से काटा, टुकड़े किए, ये ऐसे फेंका मतलब पहले मैंने यहाँ पे ग्लू लगा दिया 2 मिनट में, और क्राफ्ट पेपर को ऐसे ऐसे फाड़ के ऐसे फेंका, जो जो यहाँ पे चिपक गया वो रहने दिया, बाकी निकाल दिया। वो वाला अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे हो तो मुझे वहां पे मांगो, मैं आपको वो ड्राइंग भेजता हूँ, आप भी देखकर हंसोगे, अरे ठीक है, बहुत ही भद्दी ड्राइंग बनाई थी, बिकॉज इट इज ओनली अ फॉर्मेलिटी। SD की बुक कंप्लीट करना है, फॉर्मेलिटी है, चाहे जैसी राइटिंग बना के दे दो, मैम चेक नहीं करेंगी अंदर, वो सिर्फ जमा करके रख लेते हैं। अरे आप ही बताओ, अभी आपको मैं बोल दूं कि चलो 4 बार होमवर्क करो तो आप करोगे? तो सोचो टीचर 100 बुक चेक करेंगे क्या? नहीं करेंगे, वो रख लेते हैं धीरे से, ताकि बोर्ड अगर कभी रेड मारे तो वो दिखा सके कि लीजिए ये बच्चे ने कंप्लीट किया था, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द ओरल। ऐसा होता है, और टीचर भी ऊपर उसी की बुक रखेगा जो अच्छे से किया होगा। तो आप सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाओ, उसको एकदम मतलब दिल पे मत ले लो। 1 घंटे में कंप्लीट कर डालो सारा प्रोजेक्ट,
ठीक है। प्रोजेक्ट एकदम उड़ा दो, प्रायोरिटी नहीं है आपकी। प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी है आपकी कंप्लीटिंग और सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, बाकी सब छोड़ो, ठीक है। हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन होता था, हो सकता है आपके स्कूल में भी होता हो। मतलब प्रोजेक्ट हम लोग बनाते थे, दूसरे स्कूल में जाया करते थे। उस समय हमारे ज्योग्राफी का प्रीलियम था ट्यूशन में, पहला प्रीलियम था, मतलब पहली बार एग्जाम हो रहा था। हम लोग भी डरे हुए थे यार, ज्योग्राफी का एग्जाम है। तो मतलब ज्योग्राफी में प्रिपेयर तो सब हुआ था, बट एग्जाम का तो प्रेशर जानती हो, ऐसा लगता है कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो एग्जीबिशन भी था, और एग्जीबिशन में ऐसा था कि सुबह 7 बजे से शाम को 4 बजे तक वहीं रहना है, और हम लोगों का क्लासेस 4:30-5 बजे तक शुरू हो जाता था। वहां पे हम लोग फिर जाया करते थे। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं 5 से 10 क्लासेस में रहूंगा, 5 से 9 क्लासेस में रहूंगा, होमवर्क कब करूंगा, सुबह उठ के स्कूल कब जाऊंगा, एग्जीबिशन में कब जाऊंगा। और इसी टेंशन में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, और मेन डे जो था, मेन डे के दिन मैं नहीं जा पाया वहां पे, जिसके कारण मतलब मैं ही बोलने वाला था प्रोजेक्ट के बारे में, मैं ही एक्सप्लेन करने वाला था, बट ड्यू टू वर्कलोड मैं वहां पे नहीं जा सका, ठीक है। तो जितने दिन भी गया, मतलब देखो ऐसा हुआ कि जैसे 3 दिन वहां पे जाना रहता है, तो पहले 2 दिन तो मैं गया, और तीसरा दिन जो मेन था उसी दिन मेरे को बहुत ही तेज बुखार चढ़ा और मेरी तबीयत खराब हो गई। तो ये 2 दिन तो मैं गया, और वहां पे जाके पब्लिक प्रोजेक्ट देख रही है, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ज्योग्राफी की मास्टर की लेकर गया था वहां पे, और उसको मैं रीड कर रहा था, क्लासेस का होमवर्क कर रहा था। बिकॉज क्या जरूरत है वहां पे जाके बैठ कर गप्पे लड़ाने की। मतलब मैं गया वहां पे, बुक कंप्लीट करने लगा, अपना पढ़ाई करने लगा, क्योंकि मैं प्रायोरिटी देखता था। तो अपना काम पहले करो। प्रोजेक्ट वगैरह तो होते रहेंगे, वो आपको कोई वो नहीं है, ठीक है। बट फिर भी काफी बुरा लगा था कि मेन डे को मैं नहीं जा सका था, और रीजन यही था, वर्कलोड को मैनेज नहीं कर सका था मैं। कभी भी एक दिन भी मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी रहती थी, तो पहले दिन बहुत सोचता था कि यार छुट्टी ले लूंगा तो लॉस तो नहीं होगा, इंग्लिश का, हिंदी का, मराठी का पूरी मतलब एनालाइज कर लेता था कि कल इस चीज की परेशानी हो जाएगी अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर उसके बाद मैं छुट्टी लिया करता था। एक दिन छुट्टी लिया करता था महीने में, और कुछ मतलब नहीं रहता था, बाद में फील होता था अरे जाना चाहिए था, गलत कर दिया। तो प्रायोरिटी देना सीखो अपनी लाइफ में, प्रायोरिटी दोगे तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरी और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जो करो कॉन्सेंट्रेट होके करो, जो करो कॉन्सेंट्रेट होके करो। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने मुझसे पूछा होगा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैंने एक ही रिप्लाई दिया होगा कि कितना घंटा मेन नहीं होता है, और हर टीचर यही रिप्लाई आपको देगा कि कितना घंटा मेन नहीं होता है, कितना कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हो वो मेन होता है। एक वीडियो मैंने इस पर बनाया है, आप हाउ टू स्कोर इन एसएससी बोर्ड एग्जाम या मोटिवेशनल वीडियो, दोनों में से किसी एक प्लेलिस्ट में होगा, देख सकते हैं। तो कितना घंटा पढ़ा वो नहीं इंपॉर्टेंट होता है, कितना कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ा वो इंपॉर्टेंट होता है। लाइक एक बच्चा है जो 10 घंटे में एक चैप्टर कर रहा है, एक बच्चा जो 1 घंटे में एक चैप्टर कर रहा है। ये 10 घंटे वाला बच्चा जो है, इसने चैप्टर कर रहा है, बीच में मोबाइल उठा के चैटिंग करने लगा, चैप्टर कर रहा है, बीच में मैसेज आ गया, रिप्लाई देने लगा, चैप्टर कर रहा है, फिर से डिस्टर्ब कर दिया, किसी ने बातें करने लगा, बाजू वाले से दोस्त से बातें करने लगा, कॉल आ गया, ये वो। 10 घंटे में फाइनली इसका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, 10 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। और मोस्टली 90% केसेस में यही प्रॉब्लम है, बच्चा कंसंट्रेट नहीं करता है, जिसके वजह से उसको एक एक चीज कंप्लीट करने में 3-3 घंटा लग जाता है। कंसंट्रेट होके दिखाओ, 1 घंटे में एक चैप्टर उड़ा दोगे। कंसंट्रेट होके पढ़ो। कभी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैंने काफी कंसंट्रेट होके पढ़ा था, 1 घंटे में मैंने 12 के 12 आंसर तैयार कर लिए थे, वो भी सिर्फ याद नहीं किया था, लिख कर याद किया था, बिकॉज याद करने में प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम। तो एक बच्चा 10 घंटा पढ़ता है जो कॉन्सेंट्रेट होके नहीं पढ़ता, बीच में यूट्यूब स्क्रॉल करता है, ये करता है, वो करता है, ये सब करता है। लेकिन जो बच्चा 1 घंटा पढ़ता है, वो मोबाइल को साइड में रखता है, डाइजेस्ट खोलता है, टेक्स्ट बुक खोलता है, डाइजेस्ट से आंसर रीड करता है, उसको याद करता है, रट्टा मारता है, फिर एक बार लिख लेता है, ताकि उसको रट्टा ज्यादा दिन तक रहे। ठीक है, एक बार याद हो गया तो उसको अगर एक बार लिख लोगे तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। एक और मुफ्त की एडवाइस, ठीक है। और उसके बाद वो टेक्स्ट बुक भी रीड कर लेता है, तो 1 घंटे में उसका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये 10 घंटे में चैप्टर तो कंप्लीट करता है, बट इससे एक क्वेश्चन पूछ लूंगा नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसने कॉन्सेंट्रेट होके नहीं पढ़ाई की। तो अपनी पढ़ाई को कॉन्सेंट्रेट होके करोगे तो 4 घंटे का काम 1 घंटे में कर दोगे, और अगर 1 घंटे में वो काम करते हो तो बाकी 3 घंटे बचेंगे, जिन 3 घंटों में आप गेमिंग कर सकते हो, जो मन करे वो कर सकते हो, आराम करो, प्रोजेक्ट करो, वर्कबुक करो, वो करो। ठीक है, वर्कलोड मैनेज करने का यही तरीका है। यूजलेस चीजों को अवॉइड कर दो, प्रायोरिटी देना सीखो, और जो करो एकदम कॉन्सेंट्रेट होके करो, मतलब डिस्टर्ब मत करने दो किसी को। चाहिए तो लेट नाइट तक जगो। मैं बोलता हूँ देखो 10 दिन तक अगर आप सिर्फ 6 घंटा या फिर सिर्फ 4 घंटा सोते हो तो चलेगा। सिर्फ 4 घंटा अगर 10 दिन तक सोते हो तो चलेगा। बाकी 20 घंटा आप जागे रहते हो तो चलेगा। ठीक है, 10 दिन तक। उसके बाद करोगे तो हेल्थ पे असर पड़ जाएगा फिर। ठीक है, तो लेट नाइट जागो। अगर आपको तीनों प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भी आपका वर्कलोड बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पिछले टाइम में आपने कुछ नहीं किया है।
तो जो करो कॉन्सेंट्रेट होके करो। मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स बोलते हैं 4 घंटे से मैं एक रसग्राण पढ़ रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। 4 घंटे से मैं एक आंसर याद कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। जब भी पढ़ो मोबाइल को एकदम साइड में रखो। ये टेबल है, यहाँ पे मैथ 2 की बुक रखी है, जिससे अभी मैं सर्कल का वन शॉट बनाने जा रहा हूँ, तो सिर्फ मेरी बुक है। यहाँ पे मोबाइल है, रिकॉर्डिंग चालू है, बट मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेट होके मैं कराए जा रहा हूँ, तो 1.5 घंटे में मैं पूरा चैप्टर करा दूंगा। ठीक है, मतलब रफ करने का और लिखने वगैरह का टाइम जो जाता है उसको 1.5 घंटा मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसीलिए, वरना चैप्टर तो 50 मिनट या 55 मिनट का होगा वन शॉट वाला। ठीक है, तो ऐसे पढ़ाई की जाती है। तो हमेशा वर्कलोड को ऐसे ही मैनेज करो। कुछ भी चीज करो कॉन्सेंट्रेट होके करोगे तो टाइम बचेगा। प्रायोरिटी दोगे तो टाइम तो बचेगा, कुछ चीजें कंप्लीट होंगी बट कुछ चीजें रह जाएंगी। सबसे अच्छा मेथड क्या है? कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ो, अवॉइड यूजलेस थिंग। ये 3 चीजें अगर आपने लाइफ में अपना ली ना, जब भी पढ़ने बैठो मोबाइल साइड में रख दो, कुछ भी डिस्टरबेंस ना हो, पेरेंट्स को बता दो कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब करने ना आए। आपकी सारी बुक वहां होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बार बार उठ के बुक लेने जाओ। जैसे मैं अभी 11th में हूँ, समझ लो मैं आज आ रहा हूँ और अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो मैं अपने साथ मैथ लेकर चलता हूँ, बिकॉज मैथ इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, और इसके साथ मैं फिजिक्स लेकर चला। और फिर जब मैं नीचे आया तो मुझे पता चला कि मैथ 1 और 2 दोनों मुझे लाना था। मैं मैथ 1 ही लेकर आया, 2 भूल गया। तो मैं तुरंत जाकर लेकर आता हूँ, रफ बुक लेकर आता हूँ, फिजिक्स का नोट्स लेकर आ जाता हूँ, सब रख लेता हूँ, ताकि जो जरूरत पड़े तुरंत वहीं मिल जाए, किसी बहाने से मैं ऊपर ना जाऊँ। तो अगर ऐसा तैयारी करोगे ना, तब आपका काम होगा। ऐसे प्रैक्टिस की जाती है। सब कुछ लेकर बैठो, मोबाइल साइड में रख दो, ताकि फोन कॉल ना आए, मैसेज ना आए, फ्लाइट मोड पर डाल दो, गला घोट दो मोबाइल का। ठीक है, ऐसे पढ़ाई की जाती है। ऐसे अगर पढ़ाई करोगे तो देखो कैसे नहीं मैनेज होता है वर्कलोड। ठीक है, तो कोई और डाउट अगर रह गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।